नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल मेंटर्स एम, जहां हम हर हफ्ते एक नई किताब से सीखते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि सीखना ही असली सफलता की शुरुआत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती को आसान बनाती है, नई आदतें बनाना। किताब का नाम है 5 सूत्र्स टू फॉर्म न्यू हैबिट्स, जिसे लिखा है प्रेरणादायक लेखक अशोक नेहर ने। ये किताब बताती है कि कैसे सिर्फ 5 सरल सूत्रों को अपनाकर हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई की आदत हो, फिटनेस का लक्ष्य या कोई नया काम शुरू करने का जज्बा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रिव्यू किया था बेस्टसेलर द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल, जिसमें हमने सीखा कि पैसों से ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सोच। और आज हम सीखेंगे कि सोच से भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी आदतें। तो बने रहिए हमारे साथ, जहां हम जानेंगे इन 5 अद्भुत सूत्रों को जो आपकी जिंदगी को दिशा दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की किताब की यात्रा, सिर्फ यहाँ एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल मेंटर्स पर। दोस्तों, किसी भी किताब को समझने से पहले उसके लेखक को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अशोक नेहर एक ऐसे लेखक, ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है लोगों को बेहतर सोचने और बेहतर करने के लिए प्रेरित करना। उन्होंने भारत और विदेशों में पर्सनल ग्रोथ और हैबिट फॉर्मेशन पर कई सेमिनार और वर्कशॉप किए हैं। उनकी बातों की सबसे खास बात यह है कि वो वैज्ञानिक सोच को आध्यात्मिक संतुलन के साथ जोड़ते हैं। अशोक नेहर का मानना है कि हम अपनी आदतों को नहीं बदलते, बल्कि हमारी आदतें ही हमें बदल देती हैं। कई सालों की रिसर्च और अनुभव के बाद उन्होंने ये किताब लिखी, 5 सूत्र्स टू फॉर्म न्यू हैबिट्स, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वह छात्र हो, प्रोफेशनल हो या गृहिणी, सिर्फ 5 सिद्धांतों से अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। उनकी लेखन शैली आसान, व्यवहारिक और प्रेरणादायक है, जो हर पाठक को अपनी जिंदगी से जोड़ लेती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं, नई आदतें बनाना आसान नहीं है। हर साल हम कुछ नया शुरू करने की ठानते हैं, सुबह जल्दी उठना, रोज पढ़ना, एक्सरसाइज करना, पर कुछ ही दिनों में वो जुनून ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, पर प्रक्रिया और मानसिकता पर नहीं। किताब 5 सूत्र्स टू फॉर्म न्यू हैबिट्स हमें यही सिखाती है कि हैबिट फॉर्मेशन कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अशोक नेहर बताते हैं कि अगर आप अपनी सोच, वातावरण और इरादों को सही दिशा में रखें, तो नई आदत बनाना कठिन नहीं, बल्कि स्वाभाविक हो जाता है। इस किताब के 5 सूत्र एक स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह हैं, जो आपको आदतें बदलने की शक्ति तो देते ही हैं, साथ ही यह समझ भी देते हैं कि क्यों छोटी छोटी बातें बड़ी सफलता में बदल जाती हैं। ये किताब कहती है, आप अपनी आदतें नहीं बदलते, आप अपने रोज के फैसलों को बदलते हैं, और वही फैसले आपकी जिंदगी बदल देते हैं। दोस्तों, अब वक्त है इस किताब के असली सार को समझने का। अशोक नेहर द्वारा बताए गए 5 सूत्र, जो हमारी नई आदतों को बनाने और बनाए रखने की ताकत देते हैं। आइए शुरू करते हैं पहले 3 सूत्रों से। सूत्र 1, कंसिस्टेंसी, नियमितता। पहला सूत्र कहता है, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, यानी रोज थोड़ा करना, कभी कभी ज्यादा करने से ज्यादा असरदार होता है। लेखक बताते हैं कि नई आदत शुरू करना मुश्किल नहीं, उसे बनाए रखना मुश्किल है। और उसकी कुंजी है नियमितता। अशोक नेहर कहते हैं, आदत तब बनती है जब आप उसे हर दिन दोहराते हैं, चाहे मूड हो या न हो। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, तो वो 1 घंटे के जिम सेशन से ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि वो निरंतर है। कंसिस्टेंसी हमें मोमेंटम देती है, और मोमेंटम ही नई आदतों का असली ईंधन है। सूत्र 2, सिंप्लिसिटी, सादगी। दूसरा सूत्र कहता है, कीप इट सिंपल, यानी अगर आप किसी चीज़ को बहुत जटिल बना देंगे, तो आपका दिमाग उसे खुद ही टाल देगा। किताब में लेखक कहते हैं, नई आदत शुरू करते समय उसे इतना आसान बनाइए कि उसे ना करना मुश्किल लगे। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, तो एक दिन में 50 पेज नहीं, सिर्फ 5 पेज पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप दौड़ना चाहते हैं, तो पहले सिर्फ 5 मिनट दौड़िए, लेकिन रोज। अशोक नेहर बताते हैं, सिंपल हैबिट्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस। छोटी छोटी शुरुआत ही बड़ी आदतों की जननी होती है। सूत्र 3, इंटेंशन, इरादा। तीसरा सूत्र है, एवरी हैबिट नीड्स अ पर्पस,
लेखक बताते हैं कि हम तब तक किसी आदत को जारी नहीं रख सकते जब तक हमारे पास उसका एक स्पष्ट कारण न हो। इरादा ही वो चीज़ है जो आपकी थकान और आलस्य पर जीत दिलाता है। किताब कहती है, जब आपका इरादा मजबूत होता है, तो आपका दिमाग बहाने बनाना बंद कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग कहते हैं, बल्कि इसलिए कि आप अपनी लाइफ को अधिक अनुशासित बनाना चाहते हैं। इरादा जितना सच्चा होगा, आदत उतनी स्थायी होगी। पहले 3 सूत्रों का सार। सिर्फ रोज करना नहीं, आसान रखना और स्पष्ट कारण रखना। यही 3 बातें हर नई आदत की नींव हैं। दोस्तों, अब तक हमने 3 सूत्र समझे: कंसिस्टेंसी, सिंप्लिसिटी और इंटेंशन। अब चलते हैं अगले 2 बेहद प्रभावशाली सूत्रों पर: लिंकिंग और ट्रैकिंग। यही 2 बातें किसी भी आदत को लंबे समय तक बनाए रखने की रीढ़ हैं। सूत्र 4, लिंकिंग, नई आदत को पुरानी से जोड़ना। अशोक नेहर कहते हैं, नई आदत तब जल्दी बनती है जब आप उसे किसी पुरानी आदत से जोड़ते हैं। इसे वे कहते हैं हैबिट लिंकिंग टेक्निक। हमारा मस्तिष्क पुराने पैटर्न्स को याद रखता है। अगर आप किसी नई चीज़ को पहले से मौजूद आदत के साथ जोड़ देते हैं, तो दिमाग उसे जल्दी स्वीकार कर लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज़ मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं, तो उसे सुबह ब्रश करने के बाद कीजिए। या अगर आप रोज़ 5 मिनट पढ़ना चाहते हैं, तो उसे रात में मोबाइल चार्ज लगाते ही शुरू कीजिए। किताब में लिखा है, हर नई आदत के लिए एक पुराना एंकर चुनिए, वही आपको कंटिन्यूटी देगा। लिंकिंग का जादू ये है कि आपको अलग से समय या ऊर्जा नहीं लगती, बस नई आदत आपकी पुरानी दिनचर्या में गूंज जाती है। सूत्र 5, ट्रैकिंग, अपनी प्रगति को दर्ज करना। पांचवा और सबसे अहम सूत्र है ट्रैकिंग। लेखक बताते हैं, जो ट्रैक करता है वही ट्रांसफॉर्म करता है। कई लोग नई आदत शुरू करते हैं, पर बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी प्रगति दिखती नहीं। अशोक नेहर कहते हैं, अगर आप हर दिन अपनी छोटी छोटी प्रगति को लिखते या नोट करते हैं, तो आपका दिमाग संतुष्टि और निरंतरता दोनों महसूस करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 10 मिनट वॉक करते हैं, तो अपने कैलेंडर पर मार्क लगाइए। या एक छोटी नोटबुक रखिए, माई हैबिट ट्रैकर, जहां हर दिन का रिकॉर्ड हो। किताब कहती है, प्रोग्रेस सीन इज मोटिवेशन डबल्ड। यानी जब आप अपनी मेहनत को देख पाते हैं, तो मन और मजबूत हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। ट्रैकिंग आपकी आदतों को मापने योग्य और जीवंत बना देता है। 5 सूत्रों का सार। अशोक नेहर के ये 5 सूत्र नई आदतों की पूरी यात्रा को कवर करते हैं। 1, कंसिस्टेंसी, हर दिन थोड़ा करो, लेकिन रुको मत। 2, सिंप्लिसिटी, शुरुआत आसान रखो, ताकि दिमाग हिचके नहीं। 3, इंटेंशन, आदत के पीछे का कारण जानो, तभी वो टिकेगी। 4, लिंकिंग, नई आदत को पुरानी से जोड़ो, ताकि वह स्वाभाविक लगे। 5, ट्रैकिंग, अपनी प्रगति देखो, ताकि मोटिवेशन बना रहे। किताब का संदेश साफ है, हैबिट्स आर नॉट अबाउट परफेक्शन, दे आर अबाउट प्रोग्रेशन। हर छोटा कदम, हर दिन की दोहराई, आपको उस इंसान में बदल देती है जो आप बनना चाहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी राय की। क्या खास लगा हमें अशोक नेहर की इस किताब 5 सूत्र्स टू फॉर्म न्यू हैबिट्स में, और क्यों ये किताब हर उम्र के इंसान के लिए ज़रूरी बन जाती है? सबसे पहले, इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है इसकी सरलता। लेखक ने हैबिट्स जैसे मनोवैज्ञानिक विषय को बहुत ही आसान, भारतीय सोच के करीब और व्यवहारिक अंदाज में समझाया है। हर सूत्र, कंसिस्टेंसी, सिंप्लिसिटी, इंटेंशन, लिंकिंग, ट्रैकिंग, किसी भारी थ्योरी पर नहीं, बल्कि रियल लाइफ प्रैक्टिस पर आधारित है। लेखक ने दिखाया है कि आदतें सिर्फ करने की चीज़ नहीं, बल्कि सोचने की प्रक्रिया हैं। हमारी एम टीम को सबसे ज़्यादा पसंद आया लिंकिंग वाला सूत्र, क्योंकि यही वो टेक्निक है जिससे नई आदतें जीवन का हिस्सा बन जाती हैं बिना ज़्यादा कोशिश के। साथ ही ट्रैकिंग का सिद्धांत बहुत प्रेरक है, क्योंकि जब हम अपनी प्रगति को देखते हैं, तो खुद पर भरोसा बढ़ता है। किताब की भाषा सरल, साफ और कहानी जैसी है, कहीं भी बोझिल या थ्योरेटिकल नहीं लगती। हर पेज में एक आहा मोमेंट है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है, मैं भी ये कर सकता हूँ। अगर एक हल्की कमी की बात करें, तो कुछ हिस्सों में लेखक के उदाहरण थोड़े रिपीट लग सकते हैं, लेकिन उनका मकसद यही है कि विचार दिमाग में बैठ जाए। कुल मिलाकर, ये किताब सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दुनिया में एक व्यवहारिक गाइड की तरह है, सीधी, ईमानदार और असरदार। दोस्तों,
अब वक्त है हमारे एम रेटिंग और सिफारिश का। हमारी टीम ने जब अशोक नेहर की 5 सूत्र्स टू फॉर्म न्यू हैबिट्स पढ़ी, तो हमें लगा कि ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए एक रोडमैप है जो अपनी ज़िंदगी में स्थायी बदलाव लाना चाहता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, ये किताब आपको पढ़ाई और अनुशासन की आदत सिखाएगी। अगर आप प्रोफेशनल हैं, तो ये बताएगी कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और अगर आप कोई भी हैं जो सेल्फ ग्रोथ की राह पर है, तो ये किताब आपका साथी बन सकती है। एम टीम इस किताब को देती है 9.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग, क्योंकि इसमें सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक स्पष्ट प्रक्रिया है जिसे कोई भी अपना सकता है। हम इसे अपनी टॉप 5 हैबिट बिल्डिंग बुक्स में ज़रूर शामिल करते हैं। किताब हमें याद दिलाती है, हैबिट्स डोंट चेंज ओवरनाइट, बट द डे यू डिसाइड टू बी कंसिस्टेंट, चेंज बिगिंस। तो दोस्तों, ये थी आज की किताब 5 सूत्र्स टू फॉर्म न्यू हैबिट्स बाय अशोक नेहर। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि बदलाव किसी एक दिन का काम नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे कदमों का नतीजा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इस पर लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी बातें तभी असर करती हैं जब उन्हें बांटा जाए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि अगली कौन सी किताब आप चाहते हैं हम एम के प्लेटफॉर्म पर रिव्यू करें। जिस किताब का नाम टॉप कमेंट में होगा, वही बनेगी हमारी नेक्स्ट बुक रिव्यू वीडियो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि जब भी नई वीडियो आए, आप उसे सबसे पहले देख सकें। याद रखिए, हर नई आदत, हर नया कदम आपको आपके बेहतर संस्करण के करीब ले जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, एक नई किताब, एक नए विचार के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि यही है हमारा एम, एम्पावरिंग द फ्यूचर बियॉन्ड बॉर्डर्स।